जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे, है ना। और बढ़िया रहना भी चाहिए भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमने अपना ये COA जो सब्जेक्ट है ना, ये स्टार्ट कर दिया था भाई, इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें। और हमने बात कर ली थी इस सी के बारे में और ए के बारे में, कि ये दोनों हैं क्या और क्या क्या इनका काम है। जैसा भी है वो मैंने तुम्हें बता दिया है इससे पहले वाली वीडियोस में। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो भाई सबसे पहले जाके ना वो दोनों वीडियोस जो हैं इन दोनों के बारे में ही है, वो देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। और अभी तो हम इस सब्जेक्ट के नाम के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। आज ये खत्म होगा, जो भी सब्जेक्ट के नाम के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आज खत्म हो जाएगी। तो हमने ये दोनों तो पढ़ लिए हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। आज हम क्या करेंगे, आज ये जो ओ है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ये लास्ट चीज बची है ओ। मैंने पहले बता दिया था तुम्हें ओ है क्या, मतलब फुल फॉर्म क्या है ओ की। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं भाई इसको, ठीक है। तो ये जो ओ है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम पूरी। बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी, तो बने रहो भाई इस वीडियो पे एंड तक। और चलो मैं इसको मिटो देता हूँ और पढ़ते हैं फिर आगे ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो भाई ये आज का टॉपिक है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो भाई जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मैं तुम्हें डेफिनेशन से नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब रटी रटाई डेफिनेशन बता दी भाई, उससे ना तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा, मैं तुम्हें ना ऐसे समझाऊंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर, या ये यूं कहो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये टॉपिक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जिससे तुम ये आइडेंटिफाई कर पाओगे आगे चल के, कि भाई अच्छा ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये नहीं है, या फिर ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो मतलब कौन कौन सी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, या फिर यूं कहूं कि इंक्लूड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक के अंदर। तो मैं उन चीजों को बताऊंगा तुम्हें, मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से तुम बाद में आइडेंटिफाई कर पाओगे किसी भी और टॉपिक को देख के, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आता है या फिर आर्किटेक्चर के पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और मैं बताना स्टार्ट करता हूँ तुम्हें पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो तुमने इससे पहले वाली वीडियो में आर्किटेक्चर पढ़ा होगा। आर्किटेक्चर था क्या, कि एक पेपर लिया तुमने और उस पर तुमने डिजाइन बना दिया अपने कंप्यूटर का, है ना। लेआउट बना दिया कि भाई ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में ये चीजें होती हैं, उनके बारे में तुमने ऑन पेपर पे ही तुमने डिटेलिंग दे दी जितनी भी थी। वो तुम्हारा आर्किटेक्चर का पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये आर्किटेक्चर होता है ना, जब तुम इसको ऑर्गेनाइज कर देते हो अपनी रियल लाइफ में, इस रियल वर्ल्ड में, जब तुम इस आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज कर देते हो, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बना देते हो इसको असल जिंदगी में, बना देते हो इस आर्किटेक्चर की हेल्प से ही। इस आर्किटेक्चर को, या फिर ये कहूँ कि इस लेआउट और डिजाइन को देखते हुए, इसकी मदद से तुम रियल लाइफ में इसको ऑर्गेनाइज कर देते हो, संगठित कर देते हो। तो वो तुम्हारा क्या, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में आ जाता है। इतना समझ में आ गया पहले पॉइंट में। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि भाई मैं तुम्हें एग्जांपल से बताऊं, तो तुमने एक बिल्डर से अपना घर बनवाया। तो जो बिल्डर था ना, उनने तुम्हें एक पेपर पे, ये पेपर है और इस पे तुम्हारा घर बना के दे दिया, मतलब नक्शा बना के दे दिया तुम्हारे घर का, कि भाई ये तुम्हारे घर में कमरे हैं, ये तुम्हारे घर में हाइट है, ये इसकी विड्थ है, और ये कमरे इतने चौड़े हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मतलब ऑन पेपर पे उस बिल्डर ने तुम्हें सारी डिटेलिंग दे दी घर बनने से पहले। तो वो तो तुम्हारा आर्किटेक्चर का पार्ट था तब तक, जब तक वो पेपर पे था आपका डिजाइन या फिर लेआउट घर का। लेकिन जब तुम उसे असल जिंदगी में ऑर्गेनाइज कर देते हो ना, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, बना देते हो, इस मैप की मदद से ही जब तुम रियल लाइफ में इस घर को बनाते हो, तो वो तुम्हारा जो ढांचा खड़ा हो जाता है ना एक घर का, वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आता है। तो यही पहला पॉइंट तुम्हें बताना चाहता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि दूसरा पॉइंट क्या होता है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या आता है भाई, सेकंड पॉइंट में आता है कि जितने भी आर्किटेक्चर के बाद के काम होते हैं ना, या फिर यूं कहूं कि आर्किटेक्चर के ऊपर के जितने काम होते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले पॉइंट में बताया था ना, कि तुम आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है
तुम उस आर्किटेक्चर की मदद से उसे रियल लाइफ में बनाते हो, तो वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आता है। तो ऑर्गेनाइज के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाएंगी, मतलब कि आर्किटेक्चर के बाद के कौन कौन से काम होंगे। जब तुम खुद सोचो, जब तुम एक घर बनाते हो, घर को जब ऑर्गेनाइज करते हो, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या, घर को बनाना तो ऑर्गेनाइज के अंदर आ गया, लेकिन उस ऑर्गेनाइज करने के लिए भी तो कुछ चीजें तुम्हें चाहिए होंगी ना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, वही चीजें जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ ना, वही चीजें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो यही कहना चाहता है कि जितने भी बाद आर्किटेक्चर के बाद के काम होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। मतलब क्या, ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत थी। तुम्हें घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यार ईंट लगेगी, पत्थर लगेंगे, सीमेंट लगेंगी, ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये ऑर्गेनाइज के अंदर आती हैं। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। इसका मतलब यही है कि आर्किटेक्चर तो पेपर पे था, लेकिन जब तुम घर बनाते हो असल जिंदगी में, तो तुम मतलब बनाने को तो ऑर्गेनाइज कहते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइज तक पहुंचने के लिए भी, उसको बनाने के लिए भी तुम्हें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीज भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आती है। मतलब तुम्हें पत्थर, ईंट, है ना, सीमेंट, ये सारी चीजें भी चाहिए होती हैं। और ये सारी चीजें भी आर्किटेक्चर के बाद की तो होती हैं ऑब्वियसली। तो यही सेकंड पॉइंट तुम्हें कहना चाहता है कि जितने भी आर्किटेक्चर के बाद के काम होते हैं ना, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट भी, पहले वाले से ही कनेक्ट है ये पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बताता हूं। तो भाई थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में जितनी ये तुम्हारी सारी चीजें हुई है ना, जब ये चीजें तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कर देते हो, थ्योरी के बेस थ्योरी के बेसिस पर ही, मतलब पहले और दूसरे पॉइंट को ही देखोगे, तो तुमने आर्किटेक्चर जो था वो तुम्हारा पेपर पे बना हुआ था, मतलब रिटर्न में था, एक तरह से थ्योरी थी वो। तो जब उस थ्योरी के बेसिस पर ही, उस थ्योरी की मदद से ही जब तुम चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में बना देते हो ना, इस रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में बना देते हो या इम्प्लीमेंट कर देते हो, यूं कहूं, तो वही तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया है पहले और दूसरे पॉइंट से। तो यही तुम्हारा तीसरा पॉइंट है कि जब तुम प्रैक्टिकली रियल लाइफ में चीजों को कर देते हो, इस थ्योरी के बेसिस पर, इस थ्योरी को देखते हुए, इस थ्योरी की मदद से, मतलब थ्योरी मतलब यहाँ पे क्या, आर्किटेक्चर की मदद से, तो वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आ जाता है। तो यही थर्ड पॉइंट तुम्हें कहना चाहता है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट जितने ही मैंने अब तक बताए हैं ना, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेट मार रहे हैं, और ये तीनों को ही जोड़ के तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है। इतना समझ में आ गया इन तीनों पॉइंटों के बारे में, है ना। फिर अब मैं तुम्हें चौथा पॉइंट भी बताता हूं, इसको मैं मिटो रहा हूं, इतना समझ में आ गया तो भाई तुम्हारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट को ऐसे समझो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि ये जो आर्किटेक्चर है ना भाई, आर्किटेक्चर के अंदर एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, एक पॉइंट बताया था कि जितने भी तुम्हारे वॉट शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे मन में आते हैं ना, वॉट मतलब क्या शब्द से रिलेटेड, जितने भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर को लेकर, वो सारे तुम्हारे भाई क्या, आर्किटेक्चर के पार्ट के अंदर आते हैं। तो यहीं पे तुम उससे रिलेट करके देखो, इसमें क्या होता है, इसमें व्हाट से रिलेटेड नहीं है, इसमें है हाउ शब्द से रिलेटेड या फिर वर्किंग से रिलेटेड। जितने भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आते हैं ना कंप्यूटर को लेकर, वो सारे क्वेश्चन या वो सारी चीजें और उन चीजों का आंसर जब तुम देते हो, है ना, वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आता है। इसको ऐसे समझो कि आर्किटेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि हार्डवेयर डिवाइसेस क्या हैं। मतलब वहां पे क्या शब्द आ रहा था ना प्रश्न में, तुम्हारे उस क्वेश्चन में जो तुम्हारे मन में उठा, उसमें क्या आ रहा था कि हार्डवेयर डिवाइसेस क्या हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या काम करते हैं, दोनों में क्या क्या आ रहा है। तो वो आर्किटेक्चर का पार्ट है। लेकिन उन्हीं को जब देखते हुए तुम ऐसे जब अपने मन से क्वेश्चन करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या क्वेश्चन उठेंगे तुम्हारे मन में, तो ऐसे उठ सकते हैं ना कि कैसे वो जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे कैसे आ गया, इसकी हिंदी वर्ड करो, हिंदी में अगर देखोगे हाउ को, तो वो कैसे ही तो निकल के आता है। तो कैसे वो हार्डवेयर डिवाइसेस काम करते हैं, है ना। मतलब हाउ डज द हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क, इतना समझ में आया। मतलब ये जो क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठते हैं ना,
हाउ से रिलेट करके या फिर वर्किंग से रिलेट करके जितने भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठते हैं कंप्यूटर को लेकर, वो सारी चीजें तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। समझ में आ गया? ये तुम्हारा चौथा पॉइंट था। इतना समझ में आ गया ना भाई? अब पांचवा पॉइंट तुम्हें बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं पहले मैं मिटो देता हूँ। पांचवे पॉइंट में भाई ऐसे समझो कि पांचवे पॉइंट में है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीजें भी आती हैं जिन चीजों के कारण तुम्हारा जो कंप्यूटर है ना उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। और हम कैसे उन्हें इम्प्रूव करेंगे, मतलब अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो जितनी भी चीजें हैं या वो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आते हैं ना, वो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे मन में ये आएगा ना कि कैसे तुम अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधार सकते हो, अच्छा कर सकते हो और बेटर। तो वो जो चीजें आती है ना वो भी तुम्हारे इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर ही आती है। मतलब क्या, इम्प्रूव करना अपने परफॉर्मेंस को, मतलब क्या, किसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की, है ना। और कैसे करें हम इसकी, ये जो है परफॉर्मेंस को उसको कैसे हम अच्छा बनाएं, इस चीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ जाते हैं और जितनी भी चीजें तुम्हारे मन में आ जाती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर ही आती है। इसको ऐसे अगर तुम अपने घर के एग्जाम्पल से समझोगे ना, तो भाई ऐसे समझो कि तुमने घर तो जैसे कि बना दिया था, वो भी जब तुमने घर बना दिया रियल लाइफ में तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के अंदर ही था। लेकिन घर बनाने के बाद भी तुम और चीजें करोगे, वो भी तुम्हारे घर के अंदर जो चीजें होंगी, तुम खुद बदलाव जो अपने घर के अंदर करोगे ना, मतलब क्या करोगे, तुम अपने घर की परफॉर्मेंस उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करोगे ये सोचो पहले। तुम भाई फैन लगाओगे बढ़िया से बढ़िया, लाइट लगाओगे, पाइपलाइन जो बढ़िया सी बढ़िया है ना, तारे लगाओगे, टंकियां लगाओगे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब जब तुम इंप्रूव करते हो अपने परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की, तो वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। अब जो मैंने तुम्हें ये एग्जांपल बताया यहाँ पे भी तो तुम अपने घर की जो परफॉर्मेंस है, जो बढ़िया घर दिखे उसके लिए तुम इम्प्रूव कर रहे हो ना, इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हो, तो वो सारी चीजें भी तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। तो भाई ये पॉइंट हो गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मैंने अभी तक तुम्हें ये चार पांच पॉइंट बता दिए हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें पूरा बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने ये बताया ना कि तुम जब अपना घर बना देते हो उसका जो नक्शा होता है, जब उस नक्शे की मदद से तुम उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। ठीक है। और फिर जब तुम अपने घर में घर को अच्छा बनाने के लिए गेट लगाते हो, बढ़िया से बढ़िया पाइपलाइन वायरिंग करते हो, है ना, स्ट्रक्चर में ही, तो वो भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही है इस पांचवे पॉइंट के हिसाब से। इतना समझ में आ गया? तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो मैंने तुम्हें घर का एग्जाम्पल बताया है, इसको देखते हुए तुम ऑर्गेनाइजेशन को भाई अच्छे से समझ सकते हो। घर को और कंप्यूटर को ऐसे जोड़ के चलो तो तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो ये पांच पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब कुछ नोट करने वाली बात बता देता हूँ, इसको पहले मैं मिटो देता हूँ, ठीक है। तो भाई नोट करने वाली बात क्या है, एक ना पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, जॉन वॉन न्यूमन जिनका नाम था। जॉन वॉन न्यूमन करके एक साइंटिस्ट थे। ये कौन थे? ये कंप्यूटर के साइंटिस्ट थे भाई, ठीक है। ये तो इन्होंने ना एक अपना वो बनाया होगा यार, इन्होंने एक अपना आर्किटेक्चर बनाया था। मतलब एक कंप्यूटर का पेपर लिया, उस पे कंप्यूटर का लेआउट और डिजाइन बना दिया कि भाई ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये इसमें हार्डवेयर लगेंगे, है ना, और मैं इनके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। तो इन्होंने ये बना दिया था, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे कंप्यूटर साइंटिस्ट, जॉन वॉन न्यूमन इनका नाम था, इन्होंने अपना आर्किटेक्चर एक बना दिया था। तो बाद में क्या हुआ, इन्हीं का आर्किटेक्चर को देखते हुए हमने ये ना आर्किटेक्चर जो है ये फिक्स्ड कर दिया कि भाई अब जितने भी कंप्यूटर बनेंगे ना तो उनका जो भी लेआउट और डिजाइन होगा ना वो एकदम फिक्स्ड रहेगा। समझ गए? तो जो ये फिक्सिंग हुई थी ना, ये इसलिए करी थी क्योंकि आर्किटेक्चर यार बार बार चेंज ना करना पड़े, और ये आर्किटेक्चर सही भी था। इतना समझ में आ गया? और जो इनका जो आर्किटेक्चर था ना उसको क्या बोलने लगे लोग, इस उसको बोलने लगे लोग जॉन वो वॉन न्यूमन्स
आर्किटेक्चर के नाम से, इनका जो आर्किटेक्चर जो इन्होंने बनाया था उसको लोग इस नाम से अब जानने लगे, और यही भाई अब फिक्स हो गया है। ये नोट करने वाली बात है कि जो आर्किटेक्चर है ना, मतलब जो कंप्यूटर का डिजाइन है वो फिक्स्ड होता है, और जो वो फिक्स्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये सबसे मेन बात है नोट करने वाली। ठीक है। अब एक और इसमें बात ये है कि जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना भाई, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा फिक्स्ड नहीं होता, है ना। फिक्स्ड क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता भाई, जो मैंने तुम्हें अभी पांचवा पॉइंट बताया था ना ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमें परफॉर्मेंस सुधारनी पड़ती है, तो उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए भाई हमने ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं कर रखा। अब मैं इसका तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि भाई हमारा घर है ना, तो उसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब हर फ्लोर ना सेम डिजाइन का बना हुआ है, मतलब जो हमारे घर का जो आर्किटेक्चर है और जितने भी फ्लोर्स हैं, जो फ्लैट हैं, उनका जो डिजाइन है वो फिक्स है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है भाई? सबने अपने अपने घर में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बजट और जेब के हिसाब से गेट अलग अलग लगवा रखे हैं, है ना, लाइटें अलग लगवा रखी हैं। किसी ने महंगी चीज लगवा रखी है, तो किसी ने कम महंगी चीज लगवा रखी है, सस्ती चीज लगवा रखी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी नीड के हिसाब से पता पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स नहीं कर रखा कंप्यूटर में भी। इस एग्जांपल जो मैंने तुम्हें घर का एग्जांपल बताया है, इसके हिसाब से तुम देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं है, आर्किटेक्चर फिक्स है। तो ऐसे ही तुम देखो तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है ना वो फिक्स कर दिया है वॉन न्यूमन साहब ने, और हमने भी कर दिया। वो यही चलता आ रहा है, आगे भी शायद यही चलता आएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो फिक्स नहीं है, क्योंकि भाई हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, इम्प्रूवमेंट हम करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमने वो फिक्स नहीं कर रखा। तो ये दो नोट करने वाली बात थी कि आर्किटेक्चर फिक्स्ड कर रखा है और ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड नहीं होता है। तो आज का जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है ना भाई, ये भी खत्म हो गया। मतलब COA हमने ये पूरा जो सब्जेक्ट का नाम है ना, ये आज की वीडियो तक पढ़ लिया है हमने। तो अब मैं यही कहूंगा, ये जो आज मैंने पढ़ा है भाई, इसको बार बार पढ़ना। एक बारी में समझ ना आए तो कोई नहीं, दोबारा देखना, है ना। इसको डाइजेस्ट करना, मेरी बातों को पचाना, जितना भी तुम्हें टाइम लगे, है ना। और अच्छे से पढ़ना भाई। बाकी सब खुश रहो, मौज मारो। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को मेरी तरफ।